जय मसीह। आइए हम एक बार फिर से प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु के पास चलेंगे और प्रभु से बातें करेंगे। प्रभु के पास जाने से और प्रभु से बातें करने से जीवन की रोटी, जीवन का जल और जीवन की ज्योति प्राप्त होता है। यूहन्ना रचित शुभ समाचार 6 अध्याय के वचन 35 और 8 अध्याय के वचन 12 में लिखा है कि यीशु ने उससे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा न होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। तो मसीह लोगों, जीवन की रोटी, जीवन का जल और जीवन की ज्योति प्रभु यीशु मसीह है और वही दे सकता है। और प्रभु यीशु मसीह ये सब उसको देता है जो उसके वचन के अनुसार चलते हैं। जो लोग प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चलते, प्रभु के आज्ञा को नहीं मानते, वह प्रभु की रोटी, जल और ज्योति प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आप प्रभु के दास हैं, प्रभु के लोग हैं और आप ये सब पाना चाहते हैं तो प्रभु के वचन के अनुसार चलिए, उसके आज्ञा को मानिए, प्रभु को जैसा भाता है वैसा अपने आप को बनाइए, तब आप हर एक प्रभु के आत्मिक वरदानों को प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु अपने दास लोगों से कहता है, अपने लोगों से कहता है, क्या कहता है देखेंगे 2 तीमुथियुस 2 अध्याय के वचन 24 में। इसमें कहता है कि प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, पर वह सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशीलता हो। मसीह लोगों, प्रभु चाहता है कि हम झगड़ालू न हो, हमारा स्वभाव कोमल रहे और हम अपने समान सबसे प्रेम करें और हर बातों को, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, सहन करें, सहनशीलता बने। ऐसा होने से, ऐसा अपने आप को बनाने से प्रभु की शिक्षा हमें प्राप्त होगी और हम बहुत सारे आत्माओं को जीतने वाले बन जाएंगे। यानी बहुत लोगों के अंदर प्रभु के वचन को रोककर प्रभु के राज में जाने के अधिकारी बना देंगे। तो चलिए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, कहेंगे प्रभु से कि हे प्रभु, जैसा आपको भाता है वैसा हमें बना दीजिए। तो आइए हम सब मसीह भाई बहन मिलकर प्रार्थना करेंगे। स्तुति हो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हे मेरे प्रभु जी, आप प्रेमी और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। प्रभु जी, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। प्रभु जी, हमारे प्रार्थनाओं को सुनिए, हमारे मन को प्रभु जी एकत्रित कीजिए ताकि हमारा मन प्रार्थना में लग सके और हम सब आपसे बातें करने पाए। धन्यवाद 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 और राजाओं का राजा, स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर प्रभु जी। हे प्रभु जी, हमारे पापों को और अपराधों को क्षमा कीजिए। प्रभु जी, हमें अपने लहू से धोकर शुद्ध कीजिए। प्रभु, हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। हे जिंदा खुदा, हमारे ऊपर प्रभुता कीजिए। प्रभु जी, जाने अनजाने में हमसे जो गलती, अपराध और पाप हुआ है प्रभु जी क्षमा कर दीजिए। प्रभु जी, हम आज के दिन के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे संग साथ रहकर हमारी सहायता की, हमें और हमारे पूरे परिवार को अच्छे से संभाले और हमें आज की रोटी और जल से तृप्त किए हैं। इसलिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हे हमारे जरूरतों को पूरा करने वाले परमेश्वर प्रभु, हमें अपनी बुद्धि, शक्ति, सामर्थ्य और पवित्र आत्मा प्रदान कीजिए। हमें अपने मार्गों पे चलाइए। हे प्रभु जी, हमारे ऊपर अनुग्रह कीजिए। प्रभु जी, प्रार्थना का मतलब होता है आपसे बातें करना। प्रभु, आप हमसे बातें कीजिए, हमें बताइए कि हम किस मार्गों पर चले। हमें गलत और सही परखने की शक्ति दीजिए और हमारे अंदर अपनी शक्ति और सामर्थ्य दीजिए कि हम गलत मार्ग पर ना चले। प्रभु जी, हम अपने शरीर और आत्मा दोनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी, हमारी रक्षा कीजिए।
प्रभु जी, जिस तरह आपने दलदल के कीचड़ से निकालकर हमें पवित्र स्थान में खड़ा किए हैं, वैसे ही मेरे खुदा हमें अनंत काल के लिए, जब तक फिर से आप हमें लेने आ नहीं जाते, हमें संभालिए, हमारी रक्षा कीजिए, शैतान हम पर कभी हावी न हो सके, हम आप में बंधे रहे। हे ज्योति में परमेश्वर, हमें अंधकार से निकालकर अपनी ज्योतियों में चलाइए। प्रभु जी, हमें वैसा बनाइए जैसा आपको भाता है। प्रभु जी, हमारा चाल चलन, सोच विचार सब आपके जैसा हो। प्रभु जी, हमें ऐसा बनाइए कि हम जीवन की रोटी और जीवन का जल खा सके। हे जन्नत के बादशाह, हे सिय्योन से आशीष का वर्षा करने वाले प्रभु परमेश्वर, हमें जीवन की रोटी और जीवन का जल खाने का लायक आप ही बना सकते हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार हमें बनाइए, आपकी इच्छा हमारे द्वारा पूरा होने पर। प्रभु जी, जैसा राज आपका स्वर्ग में है, वैसा ही इस पृथ्वी पर भी आपका राज हो। प्रभु, हमें अपने पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दीजिए कि हम आपके वचन का प्रचार कर सके, आपके वचन को बहुत सारे लोगों के अंदर रोप सके और बहुत सारे लोगों को स्वर्ग में जाने का अधिकारी बना सके। प्रभु जी, हमें ऐसा पवित्र आत्मा दीजिए कि हम आपके नाम से जिस रोगी के ऊपर अपना हाथ रखकर प्रार्थना करें, तो रोगी रोगों से छुटकारा पाने पाए। प्रभु, आप अपनी आत्मा हमें दीजिए कि हम प्रार्थना से दुष्ट आत्माओं को भी निकाल दें। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, हे महान परमेश्वर, आपकी महिमा हो प्रभु। हालेलुया, 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 महिमा 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 हो पिता प्रभु जी। आपकी स्तुति और स्तुति हो पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपका वचन कहता है, मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हाँ पिताजी, हे खुदावन खुदा, आपका वचन पिता परमेश्वर प्रभु जी सामर्थ्य और शक्तिशाली है। प्रभु जी, हमारे मांगों को पूरा कीजिए, हमारे जरूरतों को पूरा कीजिए प्रभु जी। हे हमारे चट्टान परमेश्वर प्रभु जी, धर्मी परमेश्वर प्रभु जी, हे राजाओं का राजा जिंदा खुदा प्रभु जी, हमारा आशा आप पर है खुदावन खुदा यीशु। हमारे आशा को टूटे मत दीजिए प्रभु जी। दुष्ट कामों से, कुटिल क्रूर मनुष्यों से हमारी रक्षा कीजिए प्रभु जी। हम जैसे भी हैं आपके हैं प्रभु जी। हम अपने शरीर और आत्मा पर आपको अधिकार देते प्रभु जी। आप अपनी बड़ी सामर्थ से हमारे शरीर और आत्मा पर अधिकार रखिए। हे समुद्र से समुद्र तक और महानंद से पृथ्वी की छोर तक प्रभुता करने वाले परमेश्वर, हम पर और हमारे पूरे परिवार पर और जो जो आपकी उपस्थिति में बैठे हैं सब पर प्रभुता कीजिए प्रभु जी। आप बहुत ही महान प्रभु हैं। जब तक सूर्य और चंद्रमा बना रहेगा तब तक लोग पीढ़ी से पीढ़ी आपके महानता का बखान करते रहेंगे प्रभु जी। हमारे अंदर से क्रोध है और प्रभु जी डर पिता परमेश्वर, ईर्ष्या को पिता परमेश्वर प्रभु जी नष्ट कीजिए। प्रभु, हमें सहनशीलता बनाइए ताकि हम सब आपकी इच्छा को जान सके, आपके वचन पर चल सके, आपकी उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव कर सके। हे खुदावन खुदा यीशु, हमारी हर एक परेशानियों को नष्ट कीजिए प्रभु जी। हम सबको बदल दीजिए प्रभु जी। हम आपको स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हे मेरे परमेश्वर, आपने हमारे हर एक जरूरतों को पूरा किया, हमारे प्रार्थनाओं को सुना, हमारे मांगों को पूरा किया, हमें अपनी पवित्र आत्मा और सामर्थ्य दिया। इसलिए प्रभु जी हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हे मेरे जिंदा खुदा, अभी जो मैं प्रार्थना को की और मेरे साथ इस प्रार्थना में जो भी शामिल थे और जो इस प्रार्थना को सुन रहे थे प्रभु जी, उन सब को आशीषित कीजिए। उन सब के ऊपर आपका प्रभुता होने पर प्रभु आप उन सब की जरूरतों को पूरा कीजिए और अपनी इच्छा के अनुसार उन सब को बनाइए प्रभु। जिस प्रकार आपने आज दिन को संभाले उसी प्रकार रात को भी संभालिए। अच्छी मीठी नींद दीजिए कि सुबह उठकर आपकी महिमा, स्तुति और प्रशंसा कर सके प्रभु। आगे भी मेरी अगुवाई कीजिए प्रभु जी। मैं आपकी उद्धारकर्ता नाम में मांगती हूँ, आमीन।